से मैंने पितृवाई अपनाया। जब से मैंने पितृवाई अपनाया, जब से मैंने पितृवाई अपनाया, परम जी ने जीवन, परम जी ने जीवन, मेरा जीवन सफल बनाया। जब से मैंने पितृवाई अपनाया, जब से मैंने पितृवाई अपनाया। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। पितृवाई शक्ति से काम बने। तो आज का क्लास अहमदाबाद गुरुकुल रोड पितृवाई ब्रांच सेंटर स्थापना दिन 10 साल संपन्न होकर के 11वें साल में प्रवेश पितृवाई क्लास वार्षिक उत्सव क्लास। तो यह सेंटर कौशल भाई देसाई, पारुल माता, झील, उनकी मम्मी इत्यादि अनेक पितृवाई कर्ता मिल कर के यह सेंटर चला रहे हैं और यह सेंटर अच्छा चले उसी हेतु मेहनत करें, पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, तब जाकर के पितृवाई सेंटर को एक अच्छी पहचान मिलती है। तो ये उसका उदाहरण है कि लगे रहना है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपना काम जो परम जी ने हमें दिया है वो करते रहना है। अगर करते जाएंगे निस्वार्थ भाव से, तो परम जी ने कहा है अगर मेरे में कुछ है तो लाइन तो लगनी ही लगनी है। तो इसी प्रकार परम जी की हर एक वाक्य, परम जी का हर एक वचन सिद्ध होता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो चलें, आज के क्लास का लाभ, आज का क्लास जो अटेंड करेंगे उनकी बड़ी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ये वार्षिक उत्सव क्लास है। कई लोग मिलकर यहाँ पर परम योग करेंगे, एक साथ परम जी से मांगेंगे, और जो सेंटर होता है उसमें तो परम जी की विशेष शक्ति होती ही होती है। वहाँ पर लोग मिल करके और परम जी के आदेश का पालन करते हुए सेंटर चलाते हैं और सेंटर का स्थापना दिन मनाते हैं, तो परम जी तो उससे कई गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी प्रसन्नता में हम परम जी से जो मांगेंगे वो इच्छा हमारी जल्दी पूरी करेंगे। तो रुका हुआ काम बन जाएगा, रोग में राहत मिलेगी, बच्चे पढ़ाई में होशियार बनेंगे। एग्ज़ाम होने वाली है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के लिए परम जी की अधिक शक्ति मिलेगी। तो चलें, पहले हम करेंगे सभी पितृवाई कर्ताओं का, नए सदस्यों का स्वागत क्लास में। बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी पितृवाई कर्ताओं का, नए व्यक्तियों का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। तो जो क्लास में आता है, परम योग करता है, पितृवाई करता है, वो परम जी को प्यारा है, और चाहे वो आज आया हो या कई साल पहले का हो,
नया हो या पुराना हो, परम जी के लिए सब समान है और परम जी को उतना ही प्यारा है। तो सब में गुण दर्शन करना। तो परम जी और हाँ, पृथ्वी कर्ता परम जी का ही स्वरूप है, ऐसा ही मानना। वो स्वयं परम जी, साक्षात परम जी है। वो छोटी बच्ची हो या कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो कोई भी हो, स्वयं परम जी है। तो ऐसा ही सोच के जो जब भी कभी किसी भी पृथ्वी कर्ता से बातचीत करो तो पहले सोचो कि अगर मेरे सामने परम जी होते तो मैं कैसे बात करता। वो सोच के उससे बात करो तो ऑटोमेटिक अच्छी बात होगी और उसके प्रति, उसके बारे में हम नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर गुस्सा आएगा ही नहीं। परम जी सामने खड़े हो तो हमें गुस्सा आएगा, उनके लिए हमें बुरा सोचने का मन होगा। आपने ये किया, वो किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे, बराबर। तो हर एक पृथ्वी कर्ता परम जी का ही रूप है, ऐसा मानकर ही उससे बात करो तो बहुत ही अच्छा रिलेशन डेवलप होगा। और हम परम जी ने जो कहा है सब में गुण दर्शन करना, किसी की टीका निंदा नहीं करना, मन में भी नहीं करना, वो सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अनजाने में भी पाप नहीं होगा। क्योंकि परम जी ने कहा है प्रज्ञा अपराध का दंड मानसिक रोग है। तो प्रज्ञा अपराध करना ही नहीं, यानी कि सब में गुण दर्शन करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना ही नहीं। और सबसे अच्छा तो यह है कि दो व्यक्ति बात करते हो तो तीसरे की बात करना ही नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे की बात निकलेगी, किसी तीसरे की बात निकलेगी तब जा कर के हम कुछ बोल पाएंगे। अगर बात करना ही है तो किसी की प्रशंसा करो या फिर अपने भगवान की, माता जी, इष्ट की बात करो या कोई महापुरुष की बात करो या परम जी की बात करो। बाकी उसके अलावा हमें क्या लेना देना, किसी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने लाभ से मतलब। तो आप देखते होंगे जो करोड़पति लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनका आसपास में भी जाना नहीं होता है और बाजू वाला भी नहीं जानता कि यहाँ कौन रहता है, बराबर। तो करोड़पति की निशानी है। और सामान्य लोग यहाँ रहते हैं तो 4 घर दूर भी पता होता है कि यहाँ पे आज ये आने वाले हैं, इनके यहाँ ये बनने वाला है, बराबर। वो सामान्य लोग की निशानी है। करोड़पति बनना है तो उसके जैसा व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। तो हमें अपने से ही मतलब रखना होगा और कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने लक्ष्य से मतलब, हमें अपने आगे बढ़ने से, अपने पैसे वाले बनने से मतलब रखना है, तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो परम जी आदेश में लीन है, देखत सब में परम जी, ताके पद वंदन करूं, जय 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 परम जी। तो जो भी हमें दिखे उन सब में परम जी के नमस्कार कर, परम जी के ही दर्शन करना है और वो परम जी के रूप को हमें नमस्कार करना है, वंदन करना है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनका भी इस क्लास में स्वागत है। तो पृथ्वी यानी कि परम जी, पप्र परम योग, पहला पी परम जी। तो परम जी साकार भी है, निराकार भी है। तो यह परम जी का निराकार रूप है। यहाँ पर परम जी साक्षात हाजरा हजूर विराजमान है। आप जो मांगोगे परम जी काम बनाएंगे, लेकिन एक काम नहीं बनाएंगे, गलत काम। बाकी सब इच्छाएं परम जी पूरी करते हैं और परम जी सभी लोगों के, सभी प्रकार के, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्म के लोगों के काम बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का काम नहीं बनाते, आलसी का। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो आप सभी लोग मेहनतू हो कि 8:30 का क्लास था, समय से आप आ गए, आप लोगों ने याद रखा और क्लास के लिए मेहनत की। और जो पृथ्वी करता 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन सबको भी डॉक्टर जी के विशेष आशीर्वाद कि आप लोग प्रचार कर रहे हैं, पृथ्वी कार्य में सहयोग कर रहे हैं और अपना काम में एडजस्टमेंट करके आ रहे हैं। तो परम जी विशेष प्रसन्न होंगे, काम जल्दी बना देंगे। और परम जी सबके लिए है और सभी के हैं, बच्चे के लिए भी है, बच्चों की सब इच्छाएं परम जी पूरी करते हैं। तो कोई भी रुका हुआ काम परम जी बना सकते हैं, चिंताएं दूर कर सकते हैं, रोग में राहत देते हैं, बच्चों की याद शक्ति बढ़ाते हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं। और कोई भी प्रकार का रोग हो परम जी रोग दूर करने में सक्षम है। अब डिपेंड्स हम पर कि भाई हम कितनी शक्ति खींचते हैं, हम कितनी बात मानते हैं। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि आपकी यह बीमारी ठीक करने के लिए आपको इतना 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 करना पड़ेगा, लेकिन आपने 10% ही किया, 90% नहीं किया, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? बस जितनी बात माने उतना ठीक लगेगा, बाकी जैसे थे
बराबर। तो आप अगर बात नहीं मानोगे तो आपका जो आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्कूल में बच्चों में कि बच्चे अगर टीचर की जितनी बात मानेंगे उतना उनका रिजल्ट आएगा। 100% बात मानेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो ये इसी प्रकार P3Y में भी अगर आपको सिखाया गया, क्लास में सिखाया गया 100% करने की कोशिश भी करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, बात मानोगे, तो उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। तो इसी प्रकार हमें आज क्लास में जो सिखाया जाए, ये सब क्लास में जो सिखाया जा रहा है, तो डॉक्टर अजीत जो कि डिग्री में MBBS MS सर्जन, डीजीओ, गायनेक, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं, उनके गाइडेंस में यह क्लास हो रहा है। और डॉक्टर अजीत ने जो सिखाया है वो हम आज आपको सिखाएंगे। और जो आपको तकलीफ़ है, टेंशन है, बीमारी है, कुछ भी हो, समस्या हो, तो बाद में बैठना, आपको पप्र कराया जाएगा और आप डॉक्टर अजीत का गाइडेंस आप भी ले सकते हो। तो डॉक्टर अजीत से बात करने के लिए आपको जो गुड लक कार्ड दिया गया है, तो वह कार्ड में आपको नंबर दिया है। हाँ, तो यह कार्ड में नंबर है। यह कार्ड में जो नंबर है उसमें मंगलवार से रविवार तक दोपहर 1 से 2 में और रात को 9 से 10 में फ़ोन कर सकते हो। और उसमें जो आपको कहे वो लिख लेना है और आप ऐसे कर दोगे, काम बन जाएगा। लेकिन भूल गए, सिर्फ आपने अपना दुख सुनाने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए फ़ोन किया, चलो मैं कह दूं और मेरा मन तो एटलीस्ट हल्का हो जाए, बराबर, तो फिर तो जो होगा वो आपका जो है परिस्थिति अभी की वैसी रहेगी। और बल्कि नुकसान भी हो सकता है कि आपने फ़ोन करके इतना समय लिया, सिद्धि का प्रयोग किया, लेकिन बात तो मानी नहीं, समय नष्ट कर दिया, बराबर। तो डॉक्टर जी के पास सिद्धि है, शक्ति है, तो उनको फ़ोन करने से पहले सावधान। अगर बात मानने वाले हो तभी फ़ोन करना। तो और लिख भी, नोट, डायरी पेन लेके बैठना, फ़ोन लगे या ना लगे, हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। पानी अर्पण करवाना है तो पानी तैयार रख के बैठना। ऐसा नहीं कि चलो फ़ोन लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो बाद में मैं तैयारी करूँगा, फ़ोन पानी लूँगा, ऐसा नहीं, पहले प्रिपरेशन रखो। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर परम जी स्वयं प्रसन्न होते हैं और उनका कनेक्शन डॉक्टर जी से जल्दी जुड़ता है। कई लोगों का होता है कि उनका फ़ोन लग जाता है और कई लोगों का होता है कि 3, 4, 5 दिन से भी नहीं लगता है, बराबर। और कई लोग पहली बार में भी डॉक्टर जी से फ़ोन पर बात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, ऐसा कोई प्लानिंग तो थोड़ा होता है कि डॉक्टर जी का भी ऐसा नहीं होता है कि इसका उठाऊंगा उसका नहीं उठाऊंगा, बराबर। समय, संजोग और अपना नसीब। तो जिनका नसीब होता है और जो परम जी की बात मानने वाला होता है, डॉक्टर जी की बात मानने वाला होता है, तो उसका जल्दी से नंबर परम जी की शक्ति सिद्धि काम करती है उसमें, कि वो देखती है, वो पर्सनली वॉच करती है कि किसको डॉक्टर जी तक पहुंचाऊं, किसको नहीं पहुंचाऊं, बराबर। और जब ये भी मेरा अनुभव है कि डॉक्टर जी तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब हमें अभी डॉक्टर जी की ज़रूरत नहीं है, बराबर। हमारी समस्या इतनी इमरजेंसी नहीं है जितनी कि किसी और की है, बराबर। कि जिसकी जितनी ज़रूरत हमें है उससे कई गुना ज़्यादा किसी और को है, तो उसको पहले चांस वो परम जी की शक्ति देती है। ये रिसर्च और बैंक मैनेजर साहब है प्रत्युष भाई भट्ट, जो पानीपत से है, नेशनल बैंक के मैनेजर साहब है, चीफ मैनेजर है, तो उन्होंने रिसर्च किया। क्योंकि उनके जीवन में भी ऐसे मैनेजर है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्या आती रहती है, तो डॉक्टर जी का गाइडेंस लेते हैं। तो उनका अनुभव यही है कि जब बहुत इमरजेंसी हो, मैं फ़ोन करता हूँ डॉक्टर जी को, तो डॉक्टर जी वो कोई भी टाइम हो तो उठा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन करता हूँ और फ़ोन मिलता ही नहीं है, बराबर, डॉक्टर जी तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ। तो उस समय पत्र तो कर ही लिया होता है पहले से, लेकिन अब एक मन होता है ना कि भाई बात हो जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, बराबर। तो ये है तो होता है कि अगर फ़ोन नहीं लगा तो फिर वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक पत्र से मतलब हो जाती है, काम बन जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, परिस्थिति कंट्रोल में आ जाती है। और जिस समय कंट्रोल में नहीं आने वाली होते उस समय फ़ोन लग ही जाता है, बात हो जाती है। तो ये भी याद रखना कि डॉक्टर जी से बात ना हो तो पैनिक नहीं होना, पत्र करके छोड़ देना, बराबर। परम जी की सिद्धि शक्ति है, वो तो देख ही रही है आपको। जैसे ही 1 से 8 वाक्य बोले, परम जी की शक्ति ने देख लिया, आपकी ज़रूरत अनुसार वो पहुंचा देगी डॉक्टर जी तक आपको, बराबर। तो उसमें पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। तो ये परम जी की सिद्धि शक्ति काम करती है। तो परम जी ने इतनी महानतम शक्ति हमें दी, 11 वाक्य दिए जिससे काम बनता है, परम योग दिया जिससे मन की शांति मिलती है, चिंता दूर होती है, बच्चों की याद शक्ति बढ़ती है, इतनी नैनो टेक्निक दी
हम परम जी का पूजन करेंगे। तो आज कौशलबाई, पारुल माता और रक्षा माता परम जी का पूजन करेंगे और जो सब बच्चे हैं वो गुरु वंदना करेंगे। चले, तो पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज के क्लास में अपनी शक्ति दीजिए। हम जो इच्छा लेकर आए हैं वह इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपानिधान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीरभंजन, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। तो यह सेंटर के संचालक कौशलबाई और पारुल माता और रक्षा माता के द्वारा परम जी का पूजन कर रहे हैं। ऐसे रोजाना परम जी का फूल से एक फूल दे दीजिए उनको। तो रोजाना परम जी को एक फूल परम जी को चढ़ाना, पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब करेंगे गुरु वंदना। जीवन में जिंदे गुरु होने चाहिए। जिनके गुरु होते हैं वो भाग्यवान होते हैं। ना वो बैठेगी। हाँ 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 हाँ, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, फिर भी उसकी निष्ठा अच्छी है, तकलीफ में फिर भी क्लास में आई। हाँ, ठीक हो जाएगी वो। चलो, तो गुरु वंदना करेंगे। डॉक्टर जी डिग्री में MBBS MS सर्जन, DGO गायनेक, लेप्रोस्कोपिस्ट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर जी को परम जी ने विशेष आशीर्वाद दिए हैं। डॉक्टर जी के गाइडेंस में जो परम योग करता है, पितृवाई करता है, उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। और डॉक्टर जी के आगे परम योग करना यानी कि अपनी शारीरिक, मानसिक सभी समस्याओं के लिए, भौतिक, आध्यात्मिक सभी इच्छाओं के लिए वो रामबाण उपाय है। रोग दूर करने का रामबाण उपाय है। तो डॉक्टर जी के आगे परम योग करना वो सौभाग्य की बात है। वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कहाँ आना है? उमरगांव और सूरत। हाँ, दोनों PDME नगरी है, सूरत और उमरगांव। तो सूरत में गुरुवार सुबह 7 बजे, शुक्रवार शाम को 7 बजे। और उमरगांव में हर महीने की एक उमरगांव की यात्रा होती है। तो अपने यहाँ पृथ्वी कैलेंडर लगाना। हाँ, तो कैलेंडर अपने घर में रखना। उसमें लिखा होता है कि किस दिन डॉक्टर जी मिलेंगे। तो इसमें लिखा है उमरगांव PDME यात्रा। तो इसमें देख करके उमरगांव आना है, वहाँ डॉक्टर जी के हीलिंग पावर सेशन का लाभ लेना है। चलें, तो उमरगांव की यात्रा का लाभ लेने के लिए कौशलभाई देसाई से संपर्क करना। यहाँ पर उनको नाम लिखवा देना कि आपको कब आना है, वो आपको गाइड कर देंगे। चलें, तो डॉक्टर जी को याद करके हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
पितृवाय शक्ति से काम बने। जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने। वाह, तो सब बात मानना। अब गुरु वंदना की तो बात मानना पड़ेगा, बराबर। तो जो डॉक्टरेट कहे वैसा करने से वो बच्चा बहुत होशियार बनता है, अच्छी करियर बनाता है और 20 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और उसका टेंशन उसके मम्मी पापा को लेना पड़ता नहीं है। अगर माँ बाप अच्छे 16 पितृवाई संस्कार के अनुसार पितृवाई विधि से पितृवाई संस्कार डॉक्टर जी कहे उसी ढंग से बच्चों को पालन करेंगे तो वो बच्चे बहुत सुखदायक अपने पेरेंट्स के लिए रहते हैं। चले, तो अब हम करेंगे परम श्वास। तो उससे पहले आप जो इच्छा लेकर आए हैं, तो बड़ा क्लास होता है तो इच्छा चिट्ठी भी लिखकर लानी होती है। तो कोई लाया है इच्छा चिट्ठी लिखकर? तो यहाँ परम जी के पास रख दें, या बाद में भी आप लिखकर रख सकते हैं, तो परम जी वही इच्छाएं पूरी करेंगे। या उमर गाम में आओ तो अपनी इच्छाएं चिट्ठी में लिखकर लाना, वहाँ पर रख देना, परम जी वही इच्छाएं जल्दी पूरी करते हैं। अब करेंगे परम श्वास। तो मन की शांति के लिए हो गया। हाँ, नहीं हो गया। चलो तू बैठा बेटा, नहीं हुआ। महिमा तू बेटा लो मैं करता हूँ। तो देखो ये गुरु पूजन है तो अपने गुरु का पूजन करना। हमने हमारे गुरु, हम सबके पितृवाई गुरु डॉक्टर जी का पूजन कर दिया। नहीं, लेकिन हाँ। डॉक्टर जी ने बोला है कि एक गुरु इनफ नहीं है, हाँ ज्यादा गुरु हो तो अच्छा है। ये बोले बाप हाँ हाँ हमारे साइड में आप पूछे हमारे गुरु से। हाँ, तो जो ના તો પછી એ પછી બીજા મંગળવારના ક્લાસ हाँ करा मना। पर आज मौका तो जो પછી तो जो सांभरो सुनिए, हाँ ले आइए, फूल ले आइए। तो यहाँ पर कौशल भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई है 10 साल से पुराना अहमदाबाद में? तो सबके गुरु हुए कौशल भाई, बराबर। तो सबकी तो साक्षात लक्ष्मी माता कौशल भाई का पूजन करेंगे। आइए लक्ष्मी माता। हाँ, और लक्ष्मी माता और प्रकाश भाई कौशल भाई का पूजन करेंगे। पहला पिनल पे ना પૂજન કરતા હું। यहाँ रख दीजिए। पितृवाई शक्ति से काम बने। आइए, तो अब कौशल भाई का पूजन करेंगे लक्ष्मी माता और प्रकाश भाई। पितृवाई शक्ति से काम बने। तो धन्यवाद कौशल भाई कि अहमदाबाद टीम की ओर से धन्यवाद कौशल भाई कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं। अभी पीनल बेन ने बोला कि हर पृथ्वी में परम जी है, तो परम जी के ही अलग अलग रूप है, एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी लीला है परम जी की। बिल्कुल, चले। अब पितृ पूजन और देव पूजन, तो उनका आह्वान भी करेंगे, पूजन भी करेंगे। तो रक्षा माता हम सब में बुजुर्ग है तो वो पूजन करेंगी। चलो एक 2 फूल लेके आइए। बोलो परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके पितरों का स्मरण करते हैं। पितरों आपका आह्वान करते हैं। आप आइए यहाँ पर पीले आसन पर विराजमान होइए। एक मिनट। हम आपका लो पकड़ो, फूल से पूजन करते हैं। यहाँ पर रख दीजिए। पितृवाई शक्ति से काम बने। अब गुरु देवों का आह्वान करेंगे, बाद में पूजन करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके हमारे भगवान, माता जी, कुल देवी, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। कृपया आइए यहाँ पर लाल आसन पर विराजमान होइए। हम आपका फूल से पूजन करते हैं। पितृवाई शक्ति से काम बने। तो अब पितरों की और देवों की उपस्थिति में और परम जी की उपस्थिति में हम आगे का परम योग पप्र करेंगे। तो पहले करेंगे परम योग, उसमें है परम श्वास, परम नाद, परम मंत्र जाप, कई चीज़ें हैं। तो परम श्वास करने से लाभ होता है, मन की शांति मिलती है, सद्बुद्धि बढ़ती है
हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, शुगर, प्रेशर इत्यादि कंट्रोल में आते हैं और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन आनंद में रहता है। तो श्वास करने का तरीका, सीधे रफ्तार बैठना है, मन परम जी शब्द के ऊपर लगाना है और मुंह से सांस लेना, होठ खुले हुए, दांत सटे हुए एक दूसरे के ऊपर, जैसे ब्रश करते समय उस कैसे दांत रखते हैं उस प्रकार। सांस छाती में भरना, जितना भर सको उतना, रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना, उस समय होठ बंद कर देना, दांत अंदर से खोल देना। तो एक बार देख करके सीख लीजिए, जिनको आता है साथ में कीजिए, नए हैं वो देख लीजिए। परम श्वास, मन परम जी शब्द के ऊपर लगाना और सांस लेने की, बाहर निकालने की आवाज़ नहीं करना, बॉडी भी स्थिर रखना। तो बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास, आँख बंद, मन परम जी शब्द के ऊपर। सोफा पर भी बैठ सकते हैं। 10 यानी बस। यह परम श्वास रोजाना सुबह में 10, शाम में 10 करना है। આવ્યો ગણેશભાઈને મોકલી આપો। 10 यानी बस। यह परम श्वास रोजाना सुबह में 10, शाम में 10 करना है। जब भी टेंशन आए, डिप्रेशन आए, गुस्सा आए, अपमान हो, लड़ाई झगड़े हो, तब 10 परम श्वास कर लेना है। चलिए, अब भावना माता जो यहाँ से बहुत दूर निकोल से सुबह से आई है, यहाँ पर लोगों को पृथ्वी निमंत्रण दिया, क्लास अटेंड किए, पृथ्वी सेवा दी, तो उनका अनुभव हम सुनते हैं। બધાને પ્રીતિભાઈ શક્તિથી કામ બને। મારું નામ પટેલ ભાવનાબેન ભરતભાઈ, હું અમદાવાદથી બોલું છું। હું પ્રીતિભાઈનો છેલ્લા 4 વર્ષથી લાભ લઉં છું। મને બીજા મહિનામાં જ જાણકારી મળી હતી પ્રીતિભાઈની, અને આ બીજો મહિનો જ છે। થેન્ક યુ હોનીનેસ પરમજી। પ્રીતિભાઈ શક્તિથી મારી અનેક ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ છે। આર્થિક, પારિવારિક, સામાજિક દરેક ક્ષેત્રમાં મેં લાભ લીધો છે। સૌથી મોટી મારી એવી ઈચ્છા હતી કે હું ઉમરગામમાં પ્રીતિભાઈ કરતાને ભોજન કરાવી શકું। તો એ ઈચ્છા મારી 1 વર્ષ થઈ ગયું, એ પૂરી થઈ ગઈ। એક જ આખા વર્ષની જે ઇન્કમ એ મારી એક જ દિવસમાં આવી જઈ હતી। પરમજીએ મને એટલો લાભ અપાવ્યો હતો। તો થેન્ક યુ હોનીનેસ પરમજી। તમે પણ ઉમરગામની યાત્રા કરજો। ઉમરગામમાં પરમજીએ ખૂબ શક્તિ મૂકી છે। જે બી આવશે એની બડી બડી ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થશે। અચૂક આવજો ઉમરગામ। થેન્ક યુ હોનીનેસ। तो अब हम डॉक्टर जी का जो संदेश आया है आज हम सबके लिए, वो सुनेंगे। तो डॉक्टर जी के आशीर्वचन है, ध्यान से सुनना, और जो सेंटर के लाभी है वो तो खास ध्यान से सुनना। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले सभी पृथ्वीकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का
पीडीएमई नगरी सूरत से आशीर्वाद कि आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो। आज गुरुकुल रोड P3Y ब्रांच सेंटर का 10 साल पूरा हुआ, 11वें साल में प्रवेश है। बहुत खुशी की बात है कि कौशल भाई और उनके परिवार ने इतने सालों तक मेहनत से यह सेंटर चलाया और प्रचार किया, तो उनको यह पिछले प्रचार से खूब लाभ हो। और आज आप लोग क्लास में आए हुए हैं, तो जो भी क्लास ले रहे हैं पिनल माता इत्यादि और जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आज के सेंटर स्थापना दिन वार्षिक उत्सव P3Y क्लास से आपको खूब लाभ हो और आप जो इच्छा लेकर आए हैं वो इच्छा जल्दी पूरी हो। क्योंकि सेंटर का स्थापना दिन होता है तब परम जी बड़े खुश होते हैं, इतनी मेहनत से मेरे कार्य का प्रचार के लिए, P3Y शक्ति का प्रचार के लिए इतनी मेहनत की। तो जो मांगते हैं वो इच्छा, जो पत्र लेते हैं वो इच्छा पूरी होती है, जल्दी पूरी होती है। और सेंटर के जो फोटो होते हैं उसमें 1 साल तक पावर रहता है, यानी कि अगला स्थापना दिन क्लास मनाया जाएगा तब तक इसमें पावर रहेगा। और आज पिनल माता शक्ति स्थापन पत्र करवाएंगे कौशल देसाई और उनके परिवार को, सेंटर चलाने वालों को। तो परम जी पुनः शक्ति इस फोटो में रखेंगे। तो परम जी बड़े खुश होंगे। उसके बाद में जो भी पत्र लेंगे वो इच्छा जल्दी पूरी होगी। चलो तो पत्र पानी प्रसाद देखते रहिए। डॉक्टर अजीत परम जी को अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह पत्र पानी प्रसाद जो खाए उन्हें खूब पिछले शक्ति मिले और उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। तो देखते रहिए पानी प्रसाद गुलाब प्रकार या अन्य साहित्य जो लिया है उनमें। शक्ति रखी परम जी ने। पत्र पानी पत्र प्रसाद पिछले शक्ति से भर हो गए और पिछले साहित्य अधिक शक्ति वाला उपयोग करने वालों के लिए बन गया। तो वो ग्रहण कीजिए और अधिक पिछले शक्ति पाइए। तो पिनल माता को और अन्य को आशीर्वाद क्या कि आप के यह क्लास से लोगों को खूब लाभ हो और सेंटर खूब अच्छा चले। और इसी हेतु बुद्धिपूर्वक लॉजिकली निस्वार्थ भाव से आशा रखे बिना अपने आसपास के 500 परिवारों में एक भी घर दुकान छोड़े बिना P3Y शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना देना है कि P3Y शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, जल्दी कर्ज मुक्ति होती है और बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, परिवार में सुख शांति व्यसन मुक्ति होते हैं। और यह टेक्निक है, व्यक्ति अपने भगवान को, धर्मों को, पूजा पाठ को मानता रहे,
लेकिन अन्य जगह जो काम बनते हैं वही काम P3Y में कम समय में, कम खर्च में, कम मेहनत में बनते हैं। आज ही परम जी का वाक्य है कि कम खर्च अधिक लाभ, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। ऐसा वर्क करेंगे तो सेंटर वह इच्छा पूर्ति केंद्र है, वह दुख निवारण, रोग निवारण केंद्र है, और पैसे वाला बनाने का, कर्जा मुक्ति जल्दी हो उसी का केंद्र है। तो बहुत लोग आ सकते हैं यदि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किया जाए तो पिनल माता गाइड करेगी। वैसे आप लोग प्रचार करेंगे तो यह सेंटर से आसपास के 500 या अधिक परिवारों को खूब लाभ होगा। तो परम जी का स्मरण करके पुनः सभी को आशीर्वाद। तो सदगुरु डॉक्टर जी का खूब खूब आभार। उन्होंने समय निकाल करके अपने सेंटर स्थापना दिन का विशेष ऑडियो मैसेज बना करके हमें आशीर्वाद दिए। और डॉक्टर जी बहुत खुश है कि सेंटर को 10 साल संपन्न हुए और स्थापना दिन धामधूम से मनाया जा रहा है। चले तो अब हम करेंगे, जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हर एक साल में परम जी के फ़ोटो में, मूर्ति में या निराकार बोर्ड में जो भी सेंटर में होता है उसमें 1 साल का पावर रहता है, दूसरे साल उसमें वापस से शक्ति रखनी पड़ती है तो जीवित हो जाता है सेंटर। तो चले हम करेंगे परम जी, परम नाद करके कुछ सेकंड के लिए परम जी पर ध्यान करेंगे, फिर परम जी शक्ति आरोपण पप्र हम करेंगे ताकि ये सेंटर का ये निराकार बोर्ड, निराकार परम जी वापस से जीवित हो जाए और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगे। तो पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में, परम ध्यान की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, ध्यान में मेरा मन लगे, आपके दर्शन हो। 3 परमनाद करने का तरीका नए लोग सीख लीजिए। सीधे रत्तार बैठना है, सब कुछ परम श्वास की तरह मुंह से सांस लेना और नाक से सांस बाहर निकालना। जब सांस बाहर निकालो तब भमर जैसे गुंजन करना है। तो 3 परमनाद करेंगे। अब कुछ सेकंड के लिए परम जी के दाहिने पांव के नाखून पर, दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून पर कुछ सेकंड के लिए देखते रहिए। फिर आंख बंद करके परम जी को देखने की कोशिश कीजिए। फिर एक नाद करेंगे, अपना ध्यान समाप्त होगा। तो यहाँ पर फ़ोटो रखा है या यहाँ पर अपने पास जो फ़ोटो हो तो उसमें भी आप देख सकते हो।
सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। परम जी का स्मरण करके सभी को डॉक्टर जी के आशीर्वाद, आपने जो इच्छाएं मांगी इच्छा जल्दी पूरी हो। इसी हेतु यह परम नाद दिन में 6 बार या अधिक बार करना है। 3 बार नित्य परम योग और 3 बार विशेष परम योग। नित्य परम योग आज रात को सोने से पहले, कल सुबह उठकर बिस्तर में और काम शुरू करने से पहले, अपना जो भी रूटीन का काम है, बहनों माताओं को किचन में गैस चालू करो उससे पहले, या घर से बाहर निकलने से पहले, या नहाने धोने के बाद। और विशेष परम योग सुबह 7, दोपहर 12, शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे का समृद्धि परम योग होता है। जिस घर में होता है उस घर में लक्ष्मी आती अधिक है, जाती कम है, बरकत रहती है। तो ये परम नाद में इतनी शक्ति परम जी ने रखी है। अब हम करेंगे पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो पप्र यानी कि 11 वाक्य जो बोलने से काम बनता है। तो आप यहाँ पर सब लोग आए हैं तो एक इच्छा पूर्ति पप्र यानी कि आपकी एक इच्छा मांग लेना। और यहाँ सेंटर का क्लास भी है तो वीकली पप्र भी किया जाएगा। और जो सेंटर में आते हैं तो उनको फ़ोटो मिलती है ना सप्ताह में, तो वो भी ले सकते हैं। तो कितने लोग यहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं? वाह! तो सभी को डॉक्टरेट के आशीर्वाद कि आप लोग सेंटर को चला रहे हो और नियमित रूप से क्लास अटेंड कर रहे हो और उसका प्रचार भी करते रहना क्लास का। तो सेंटर में आते हैं तो नियम बना लेना कि इस सेंटर का प्रचार सप्ताह में 5 या अधिक लोगों में सेंटर का प्रचार करना कि इस सेंटर में जो आएगा उसका काम बन जाएगा, रुका हुआ काम बनेगा। पत्रिका अपने पास रखना, एड्रेस वाली है ही, एड्रेस वाली पत्रिका। तो वो 5 पत्रिका लोगों को बांटते रहना, बराबर। उसमें कुछ देर लगती नहीं है 5 पत्रिका देने में, तो निमंत्रण देते रहना। चले, तो पप्र करने का तरीका 1 से 8 वाक्य डिट्टो बोलना है, वो पासवर्ड है, वो बोलने से एक शक्ति हमारे सामने आके खड़ी रहती है। फिर 9वें वाक्य में हमें अपनी कोई एक इच्छा मांगना है। 10वां और 11वां वाक्य पकर है, तो पकर यानी परम जी को कुछ प्रॉमिस करना है। तो क्या प्रॉमिस करना है? 3 चीज़ प्रॉमिस करना है। एक तो नम्रता 100% देनी होगी, काम बन गया तो परम जी के आगे नम्र रहना होगा, परम जी का आभार मानने आना, यहाँ पे कहना क्लास में मेरा काम बन गया, या फ़ोन करके बताना कि मेरा काम बन गया। दूसरा है पैसा, अपने सामर्थ्य अनुसार। तो आपके सामर्थ्य अनुसार जितना पैसा आप देना चाहो इच्छा के लिए तो उतना पैसा प्रॉमिस करना है, या 1 फूल या 1 लीटर पानी, 3 में से कोई एक, क्योंकि ये विद्या सबके लिए है। पैसा कमाते हैं उसके लिए भी और नहीं कमाते यानी बच्चे हैं उसके लिए भी है। तो वो 1 फूल या 1 लीटर पानी बोलेंगे उसमें काम बन जाएगा। या कंजूस के लिए भी है जो पैसा नहीं देना चाहता, तो पैसा ना दे तो चलेगा। समय, तीसरा देना है, प्रॉमिस करना है समय, बराबर। तो ये विद्या मेहनतू लोगों के लिए है। चलो एक बार पैसा तो कोई भी दे देगा, लेकिन समय कौन देगा? जो मेहनतू होगा, प्रामाणिक होगा, वही समय देगा, और जो परम जी का जीव होगा। तो इसीलिए विद्या परम जी ने मेहनतू लोगों के लिए बनाई है, आलसी के लिए नहीं। तो कोई ऐसा कहे कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं कैसे काम बनाऊं? तो उसका ऑप्शन है कि समय दो। पैसे चाहे 1 रुपया बोलो या कम बोलो, समय तो सबके पास 24 घंटे एक बराबर दिया है। ऐसा नहीं किसी को 1 घंटा दिया, किसी को 25 घंटे दिया, ऐसा नहीं दिया है। समय सबको बराबर मिलता है। तो जो समय देगा उसका भी काम बनेगा। और परम जी को प्यारा है समय, प्रचार। तो जो प्रचार करता है, समय देता है, घर घर जाकर लोगों को पृथ्वी की सूचना देता है या नए नए लोगों को देता रहता है, तकलीफ सुनाए उसको परम जी की सूचना, पृथ्वी की सूचना देता रहता है, तो वो परम जी को अति प्यारा है। उसके बड़े बड़े काम परम जी जल्दी बनाते हैं। और याद रखिए कि परम जी कोई भगवान गुरु संत नहीं है। अपने भगवान गुरु धर्म को मानते रहना, जो आप करते हो करते रहना। तो काम बनाने के लिए शक्ति का उपयोग करना है। और ये भी है कि आपके भगवान माता जी कुलदेवी की भक्ति सफल हुई, आपने जो कर पुण्य अच्छे कर्म किए वो सफल हुए, तब जाकर आज आपको पृथ्वी शक्ति मिली। नहीं तो पृथ्वी शक्ति मिलना भी बड़े नसीब की बात है। अपने सोसाइटी में ही कई सालों से कोई पृथ्वी कर रहा है, फिर भी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हमारा समय आएगा उसी समय हमें पता चलेगा।
तो इसीलिए प्रचारकों को भी चाहिए कि प्रचार करते रहना, लोग सुने या न सुने, हमें क्या पता कि उसका समय कब है। तो निस्वार्थ भाव से, डॉक्टर जी ने कहा ना कि कोई आए या नहीं आए, निस्वार्थ भाव से हमें लोगों को कहना है, कोई आए या नहीं आए, हम और परम जी तो है ही, और हम और परम जी तो 2 मिल गए तो कितना हुआ, 11 तो हो ही गए क्लास में, बराबर। तो क्लास लगाओ, तो क्लास में आपने मान लो कि 100 लोगों में प्रचार किया और 1-2 आए, और तो कितने लोग हुए टोटल, आप परम जी 11 और 2 13 लोग हो गए, बराबर। तो 13 का पावर हो गया। तो इसीलिए कभी भी उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि सबके नसीब ऊपर आधार है कि कब किसका नसीब अच्छा होने वाला है। और आप लोग आए हो तो सुखी बनने वाले हो। बनोगे कब, जब आज आप जो भी सिखाया जाए वो करोगे, तो अमल में रखोगे। तो आज आपको सिखा दिया कि इस प्रकार से सुखी होना है, लेकिन सुखी बनने के लिए वो फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई ये खाने से मुझे ये लाभ होगा, लेकिन वो सामने रखा है फिर भी लाभ नहीं होगा, जब खाओगे तब लाभ होगा, बराबर। तो आपको ये डेमो दिया, अब प्रैक्टिकल टेस्ट आपको करना है। चलो, तो पप्र करेंगे हम, एक इच्छा मांगेंगे। और सबसे अच्छा ये भी है कि यहाँ शक्ति उधार मिलती है, यानी देना कब है, ये सब प्रॉमिस किया वो काम बनने के बाद, और काम बना तो ही, नहीं तो नहीं। और काम नहीं बनने के 2 कारण है, क्या तो इच्छा गलत होगी, वो कभी पूरी नहीं होगी, और शक्ति कम पड़ती है तो भी पूरी नहीं होती। तो इसीलिए 1 महीना हो जाए या 15 दिन, आपको तय करना है मेरा काम कब बनना चाहिए। 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो स्टेज बढ़ाना पड़ता है। अगर काम नहीं बना, आपने सोचा कि चलो 1 महीने में मेरा ये काम होना चाहिए, तो 1 महीने में नहीं बना, तो 1 महीने के बाद वो पप्र अगले स्टेज में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फ़ोन करके पूछना है, या यहाँ पर कौशल भाई से पूछना है, क्लास में आओ तो पूछना है कि मेरा काम अभी तक नहीं बना, मुझे क्या करना है, बराबर। तो काम बन ही जाएगा, उचित शक्ति उचित समय पे काम बन जाएगा। चलो, तो ये हम एक इच्छा मांगते हैं। पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो पहले वीकली पप्र करेंगे, फिर इच्छा पप्र। बोलो, परम जी, आज से अगले मंगलवार तक पूरा सप्ताह मेरा अच्छा बीते, मेरे नसीब में जो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, यश लिखे हैं उसमें बढ़ोतरी कीजिए। यदि कोई दुख, तकलीफ, टेंशन, बीमारी, अपयश, झगड़े लिखे हैं उसमें राहत कर दीजिए। परम जी, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे घर परिवार में सभी के बीच में मन मेल बढ़े, सभी लोग मेरे लाभ में रहे, मैं भी उनके अनुकूल बनूं। बच्चे बात माने, अच्छी पढ़ाई करें, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें। पप्र वाक्य 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 10 रुपया जो आपकी इच्छा मन में तय कर लीजिए। बच्चे हैं, 1 रुपया या 1 फूल या 1 लीटर पानी परम जी को दूंगी। पप्र वाक्य 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अगले मंगलवार को यहाँ सेंटर में क्लास अटेंड करूँगा। यह क्लास का 2 व्यक्तियों में निमंत्रण दूंगा। तो यह हो गया पप्र। अब इच्छा पप्र, आपकी जो इच्छा है वो पर्सनल इच्छा मांग लेना। पप्र करने का तरीका सिखा रहे हैं, तो तरीका यही है, जब भी इच्छा मांगनी है फिर वापिस से बारी बारी से बोलना पड़ेगा। एक बार 1 से 8 वाक्य बोले, एक ही इच्छा मांग सकते हैं। दूसरी बार दूसरी इच्छा के लिए दूसरी बार, तीसरी के लिए तीसरी बार, बराबर। तो ये नियम रहेगा। तो चलो फिर से 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम
परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी कोई एक इच्छा मांग लीजिए। पप्र वाक्य 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 20 रुपया या जैसी आपने इच्छा मांगी है उस प्रकार से मन में तय कर लीजिए। बड़ी इच्छा है, दिल खोल के बोलना, काम प्यारा या पैसा प्यारा वो आपको तय करना है। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 5 नए व्यक्तियों को गुड लक पप्र कार्ड ऑफर करूंगा। एक क्लास यह सेंटर में अटेंड करूंगा। अपना अनुभव क्लास में कहूंगा और यथासंभव एक उमरगांव की यात्रा ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड करूंगी। अपने मोबाइल में गुरुवार को सुबह 7 बजे एक इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करूंगा। ये हो गया पप्र। लिखना है पप्र हिसाब डायरी में। जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। तो लिखना ज़रूरी है क्योंकि परम जी का आदेश है, इसीलिए। और लिखा हुआ होगा तो भी आपको याद रहेगा। और जब काम बन जाए तो जो काम बना उसका पेमेंट कर देना है, भुगतान कर देना है। और काम बन जाए तो पहले परम जी का आभार मानना, तो उसको कहते हैं नम्रता कृतज्ञता। मैगज़ीन तो P3Y परम ज्ञान मैगज़ीन, उसमें QR कोड है P3Y टोटल हेल्थ फोरम का पेमेंट का, तो उससे आप पकड़ का पैसा चुका सकते हो। तो मैगज़ीन मिलेगा, उसमें से आपको पेमेंट करते रहना। तो हर एक के घर में मैगज़ीन होना चाहिए। तो कितने लोगों के घर में मैगज़ीन है? वाह, तो इतने लोगों के। तो बाकी के हैं तो आज एक मैगज़ीन ज़रूर ले जाना। एक मैगज़ीन का अंक है P3Y शक्ति से अच्छा करियर, गुजराती में है। तो आपके यहाँ बच्चे हैं या आपके संपर्क में किसी के भी यहाँ है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ख़ास करके बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो P3Y परम ज्ञान, P3Y शक्ति से अच्छा करियर, यह मैगज़ीन आप ले जाना। और जिस बच्चे की एग्ज़ाम है उसको गिफ्ट में देना या आप स्वयं पढ़ लेना। तो यह मैगज़ीन आप उसको बेस्ट विशेष के तौर पे देना और उसको इसमें से अच्छी शक्ति, ज्ञान, बुद्धि मिलेगी। और आप एक माध्यम बनोगे कि उसके एंड जो टेंशन का, डिप्रेशन का टाइम है वो हल्का करने में एक माध्यम बनोगे। तो और डॉक्टर जी का नंबर उसको कहना है कि कोई भी समस्या, टेंशन हो, नंबर है इस मैगज़ीन में यहाँ पर, तो फ़ोन करके पूछना, आपको समस्या का उपाय मिल जाएगा। और ये QR कोड यहाँ पर दिया गया है। चलो, तो अब हम करेंगे। पप्र हो गया और काम बन गया तो भुगतान करना, नहीं बना तो क्या करोगे? हाँ, स्टेज बढ़ाना है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूज़न है। पहली बार है तो पूछना यहाँ आकर। अगले मंगलवार को आओगे तो पूछना और 5 मंगलवार लगातार अटेंड करो, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। बराबर? तो 5 मंगलवार अटेंड करके देखना, एक भी मंगलवार छोड़ना नहीं। चलो, और हाँ, शक्ति स्थापन पप्र। चलो, तो शक्ति स्थापन पप्र तो परम जी पर हमने ध्यान किया, तो परम जी की शक्ति इसमें आए उसका पप्र करेंगे। पप्र वा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, थैंक योर होलीनेस परम जी। इस P3Y सेंटर को 10 साल अच्छे से संपन्न हुए। आज 11वां साल में प्रवेश कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। परम जी, यह सेंटर के फोटो में, निराकार बोर्ड में अपनी शक्ति रखिए। 1 साल का पावर रखिए।
यहाँ पर जो भी आए अपनी इच्छा मांगे, क्लास अटेंड करें, पप्र करें, उसकी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए, शांति दीजिएगा। परम जी, हम आपकी शरण में हैं। हम सब सेंटर के विकास हेतु खूब मेहनत करेंगे, कौशल भाई को अच्छा सहयोग देंगे, नियमित क्लास अटेंड करते रहेंगे। पप्र वाक्य 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में तो कौशल भाई सेंटर संचालक के तौर पे रुपये बोलेंगे और बाकी सब 1 रुपया 2 रुपया जो आपकी इच्छा मन में बोल दीजिए, परम जी को दूंगी। पप्रवा 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को यह सेंटर का क्लास का निमंत्रण दूंगी और यह सेंटर में 2 क्लास अटेंड करूंगी। तो शक्ति आरोपण पप्र हो गया। सब कुछ यहाँ पर जो बोर्ड है, फोटो है, सब वापस से जीवित हो गए। अब पूरे साल तक यहाँ पर क्लास होते रहेंगे। आप जो इच्छा मांगोगे इच्छा पूरी हो जाएगी। चले, अब यहाँ पर पारुल माता आई है तो पहले वो अपना अनुभव कहेगी और वो परम नाद भी करेंगे। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि पितृवय शक्ति से कांबा में। मेरा नाम है पारुल देसाई। मैं डिग्री में MA BEd हूँ। पिछले 17 साल से ये शक्ति का लाभ ले रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी 2 व्हीलर चलाना सीखने की। कितने सालों से ट्राई कर रही थी 2 व्हीलर चलाना सीखने के लिए, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर पता नहीं पिछले 1 साल से मतलब मैंने बहुत बार उमरगांव की यात्रा की, तो शायद वही से शक्ति मिली होगी। पिछले 1 साल से बिना किसी के सिखाए, मैंने किसी ने भी मुझे 2 व्हीलर चलाना सिखाया नहीं था, खाली साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस था। वही एक्सपीरियंस को फॉलो करके मैंने ऑटोमेटिकली 2 व्हीलर चलाना सीख गई। और दूसरा निमंत्रण देना है। मई महीने में PDME पद यात्रा होती है। पिछले 2 साल से ये पद यात्रा हो रही है। एम आई राइट? 2 साल से हो रही है। ये सूरत से उमरगांव की पद यात्रा 2 साल से हो रही है, जो मई महीने में साल में 1 बार होती है। तो उसका निमंत्रण दे रही हूँ। इस बार हो रही है वो 5 मई से 11 मई तक 1 हफ्ता रहे चलेगी ये पद यात्रा। तो सूरत से उमरगांव लोग चलते जा रहे हैं और रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी मतलब गांव आता है वहाँ पे प्रचार करते हैं। तो मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, मैंने और मेरी बेटी ने, झील ने। तो आप सब भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि वहाँ पे करवाया रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों ने करवा दिया है और बाकी सोच रहे, कितने सोच रहे हैं? तो मैंने तो मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो आप सब लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का निवेदन करती हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैं गई थी, बहुत ही मज़ा आया था मुझे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अहमदाबाद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य में सहयोग दें। हाँ, वो बस वही परम जी हमारी वही इच्छा पूर्ण करे। हाँ, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके जाएंगे। तो चले, अब परम नाद भी कराएंगे पारुल माता हमें। चलिए परम नाद करवा दी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए। मेरा आज का दिन अच्छा बीता। आपका खूब खूब आभार। आगे का पूरा समय अच्छा बीते, ऐसा कीजिए।
आँख बंद करके 3 परमनाथ करेंगे। सिर झुकाकर अपनी सारी इच्छाएं मांगनी है। पितृवाय शक्ति से काम बने। मेरा नाम पारुल है, मैं साइंस सिटी से हूँ। पितृवाय शक्ति से काम बने वापिस से बोलना चाहती हूँ, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने वो बात सही है। इसमें आज का ही अनुभव है। अनुभव तो बहुत सारे हैं मेरे, मैं सोचती रहती हूँ कौन सा अनुभव बोलूँ, ये हर बार मैं बोलती हूँ। तो आज का अनुभव ये है कि आज प्रचार 3 बजे तक मैंने किया। प्रचार करने की भी ताकत नहीं थी और क्लास में आने की भी नहीं थी। ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं क्लास में आ सकूं, प्रचार कर सकूं। तो अभी 10 दिन पहले ही मुझे सुरेश भाई पटेल करके अपने पितृवाय करता है, उनका संपर्क हुआ। तो उनको भी मैंने बोला और उन्होंने मुझे प्रचार यात्रा से पहले ही बोल दिया था कि परम जी का पहला क्लास आपके घर ही होगा। तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरे घर क्लास होगा। तो सही में अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर क्लास कैसे हुआ है। मेरे एक्टिवा चलाते भी यही सोच रही हूँ कि मेरे घर मैंने क्लास कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी तैयारी कैसे की। क्योंकि फूल माला भी मैंने हाथ से बनाई, प्रसाद भी मैंने मेरे हाथ से बनाया, डेकोरेशन भी हो गया, मेरा काम सही तरह से अच्छा संपन्न हो गया मेरा क्लास घर पे मेरे परम जी का। तो आज भी ऐसी कंडीशन हो गई और वो ऐसा ज्ञान देते। तो ये पीनल माता बोलते, डॉक्टर अजीत बोलते, डॉक्टर अजीत की वाणी है उसमें, वो सुरेश भाई गुरुजी में। तो वो 10 दिन में मुझे ऐसा ज्ञान दिया है उन्होंने, सही में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है और मैं 10 दिन से मैं खुद अलग जी रही हूँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और आज का ही अनुभव कि मैंने प्रचार के बाद मेरी घर में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं अभी क्लास में आ ही नहीं पाती। तो मैंने कॉल किया कि आज मेरी ऐसी कंडीशन है कि क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। वो 1-2 पितृवाय करता थे आज प्रचार में, उनको पता था कि आज क्या हालत हुई थी। तो मैंने बोला कुछ भी करो, मुझे ये क्लास अटेंड करना ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप बोलना फ़ोन करके। तो वो मैं जाहिर में नहीं बोल सकती। तो सही में मेरे पतिदेव ने ऐसे बोला, नौकरी से आए तो बोले जा तू क्लास अटेंड करना है। तो मैं तुरंत दौड़ के क्लास अटेंड करने आ गई। तो पीनल माता बोलते, डॉक्टर अजीत बोलते, सब लोग पितृवाय करता बोल रहे हैं कि परम जी कोई भी पितृवाय करता में आके आपको सजेशन दे सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं। ये बात डेफिनेटली सही है। इसीलिए मैं कौशल भाई को भी धन्यवाद बोलती हूँ, पितृवाय करता सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पीनल माता है मेरे घर पे, उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जिसने मुझे सुरेश भाई का कांटेक्ट कराया उनको भी मैं बहुत, मेरा खूब खूब धन्यवाद। पितृवाय शक्ति से काम बने। प्रकाश भाई चलो पहले रक्षा खड़े हो जाएंगे, जो करें पितृवाय શક્તિથી કામ બને। સૌને મારા ચરણમ શરણમ ગચ્છામી। મારું નામ રક્ષા દેસાઈ છે। હું છેલ્લા 25 વર્ષથી પરમજીની વિદ્યાનો લાભ લઉં છું। મારી દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થઈ છે, આર્થિક, સામાજિક અને શારીરિક તો મને કોઈ તકલીફ જ નથી। અમારા ઘરમાં મેડિકલ બિલ નીલ છે। મારી 77 વર્ષની ઉંમર છે પણ લાલ સ્ટીકરનું પાણી મેં રોજ સવારે પીઉં છું તો મને કોઈ બીમારી છે જ નહીં। અને આ પીનલ માતા અને આ પ્રચાર ટીમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને આ અમદાવાદના પ્રચારક ભાઈઓનો અને બહેનોનો બી ખૂબ આભાર માનું છું કે એ લોકોના મદદથી જ અમારો આ ક્લાસ ખૂબ સારી રીતે સંપન્ન થયો। થેન્ક યુ હરિનેશ પરમજી। चरणम
शरणम गच्छामि। मेरा नाम जिया है, मैं अहमदाबाद से बोलती हूँ। तो मेरा आज का ये अनुभव है कि मैं रोज़ पेपर करके जाती थी एग्ज़ाम के टाइमिंग पर, तो भी मेरे मार्क्स सही नहीं आ रहे थे। तो मेरी एक साइंस वाली मैम थी, उसने बोला कि तेरे मार्क्स तो सिर्फ 6 ही आए 40 में से। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पेपर किया, सब किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने मम्मी को बोला और रोज़ घर पे आकर रोती थी कि मेरे इतने क्यों कम मार्क्स आए। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, परम जी को अर्पण कर दे, वो तेरे आए होंगे, मैम सिर्फ मजाक करते होंगे। तो उसके 5 दिन बाद मैम ने बोला कि है ना, तू टेंशन मत कर, तेरे 6 मार्क्स नहीं आए, 30 मार्क्स आए 40 में से। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। परम जी बच्चों की सब टेंशन दूर करते हैं। बच्चों को बड़ा टेंशन होता है P3Y शक्ति से काम बने। मेरा नाम शैलेश मकवाड़ा है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैं आभारी हूँ परम जी का, डॉक्टर अजीत का और पिनल माता का कि उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला और अहमदाबाद के लिए प्रचार यात्रा का आयोजन किया। मैं बताऊं आपको, हमारे लिए प्राउड की बात है, बहनों के लिए खास, कि वो सेल्फ ड्राइव करके सूरत से संखेड़ा गए 3 दिन की यात्रा पे और अहमदाबाद में आए और यहाँ पर भी सिटी में हर जगह पर वो ड्राइव करते हैं और प्रचार करते हैं। दिन के 3-4 क्लास लेते हैं, खुद प्रचार करते हैं सबके जाके। तो हमारे लिए प्रेरणा है अहमदाबाद के लिए कि हमें भी उनकी तरह बनना है, उनकी तरह सीखना है और करना है। मैं अनुभव की बात करूं तो परम जी की कृपा से और डॉक्टर जी के आशीर्वाद से अब तक मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी है। इसमें से लेटेस्ट हम अक्टूबर महीने से सोच रहे हैं कि हमें फ्रिज लेना है, लेकिन प्लानिंग नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो परम जी की कृपा से और डॉक्टर जी के आशीर्वाद से 3 दिन पहले ही हमारे पृथ्वीभाई करता है प्रकाश भाई सोलंकी, वो बजाज में है, तो हमारी बात हुई और इन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मैं आपको करवा देता हूं फ्रीज। तो 1 भी रुपया भरे बिना सिर्फ मैंने 1 रुपया का पत्र लिया था और परम जी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी और आज हमारे घर पे फ्रिज आ गया। थैंक यू होलीनेस परम जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा बच्चों के लिए, मेरा बेटा है 8 साल का, 2nd में पढ़ता है वो, और वो हर रोज परम योग करता है, परम निवेदन करता है। और स्कूल में एग्जाम तो होती है नॉर्मल जो होती है, लेकिन इसके सिवा अलग एक्स्ट्रा एग्जाम होती है जो ओलंपिक वगैरह अलग अलग एग्जाम होती है ना, उसमें तो हर एग्जाम में वो मेडल लेके आता है। आज भी वो मेडल लेके आया है। तो ये सब संभव है P3Y शक्ति से। आप P3Y शक्ति का उपयोग कीजिए, डॉक्टर अजीत और परम जी की आज्ञा का पालन कीजिए। हमें और कुछ नहीं देखना है और सब में हमें गुण दर्शन करने हैं। कल के क्लास में और कल आज ये अभी क्लास पूरा हो समापन होगा, कल लास्ट डे है प्रचार यात्रा का अहमदाबाद में। तो 11 बजे जितेंद्र भाई कापड़िया, पूनम बेन कापड़िया के घर पे 11 बजे बर्थडे निमित्त से यज्ञ क्लास है। तो आप सबको आने का निमंत्रण है पेंटागोन में, पंचम पेंटागोन में, चांदखेड़ा में। और रात को 8:30 बजे वैष्णो देवी ब्रांच सेंटर किशोर भाई पटेल जो 5 साल से चलाते हैं, उनके यहाँ सेलिब्रेशन ऐसा क्लास है। तो आप सबको आने का निमंत्रण है और आप सब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1-2 लोगों को लेके आइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। आप सबको मेरा P3Y शक्ति से काम बने। थैंक यू। P3Y शक्ति से काम बने। मेरा नाम प्रकाश सोलंकी, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। डिग्री में MA किया है। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 2024 2 मार्च है। मेरा अनुभव ये है कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लास्ट 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी। मैंने P3Y शक्ति का लाभ लिया तो वो प्रमोशन मेरा 9 महीने में हो गया, बराबर। तो P3Y सत्य है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है। और मैं आभारी हूँ देसाई फैमिली का, खास करके हमारे गुरु कौशल भाई देसाई का और पारुल माता का, कि जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और P3Y का हमको लाभ दिलाया। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। P3Y शक्ति से काम बने। अब कौशल भाई जो सेंटर के संचालक है वो अपना अनुभव कहेंगे। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा कहना है P3Y शक्ति से काम बने। मेरे 2000 की साल से मैं P3Y का लाभ ले रहा हूँ। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, BE कर रहा था SVNIT सूरत से। तब से लेकर आज तक 25 सालों में
19,500 के ऊपर काम जो मेरे कैपेसिटी के बाहर थे वो मैंने अचीव किए हैं P3Y शक्ति से, और वो सब लिखे हुए हैं। अभी तो मैंने कंप्यूटर पे भी डाल दिया है, बहुत सारी इच्छाएं डायरी में लिखी हुई है। तो अभी जब यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हो के मैं अहमदाबाद, सूरत से अहमदाबाद आया, तो मैं हर क्लास में एक चीज़ बोलता हूँ, अब नए व्यक्ति को खास बोलता हूँ। समझो कोई एक काम है जो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपसे नहीं हो पा रहा है। समझो कि एक ही एग्जांपल में दे रहा हूँ, हर बार दे रहा हूँ कि एक 4 व्हील है, 4 व्हील में पंचर हुआ और उसको टायर को उठाना है, तो आदमी की कैपेसिटी से नहीं उठ सकता है, उसके लिए जैक लगाना पड़ता है। तो एक बार आपने देख लिया कि जो काम आपकी कैपेसिटी के से बाहर है, आपको कोई एक्स्ट्रा जैक की ज़रूरत है, आपने जैक लगाया और वो काम हो गया। चलो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपने ये अनुभव किया कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर अगर कुछ अचीवमेंट करना है तो ये शक्ति दे सकती है। आपने 5 बार देख लिया, उसके बाद अगर आप P3Y शक्ति का लाभ लेना छोड़ दो या कम लो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा दुर्भाग्य, मतलब गुजराती में बोलते हैं कम नसीब कोई नहीं। क्योंकि आपके परिवार के, आपके पितरों के, आपके देवी देवताओं की कृपा से आपको ये शक्ति मिलती है। सनसेट में मैं कोरोना पहले भी रह चुका हूँ, उसके बाद मैंने सत्ताधार 4 रास्ता पे मेरा घर हुआ, उसके बाद फिर से वो घर रीडेवलपमेंट में जा रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पे रहने के लिए आए और एक व्यक्ति से सेंटर चालू किया था। एक व्यक्ति से भी नहीं, हम परिवार के लोगों से ही सेंटर चालू किया था। फिर किशोर भाई आए, एक दो व्यक्ति आए, 2 3 5 हुए, 10 हुए, लोग आते गए, कारवा बनता गया। लेकिन एक ही चीज़ है कि जो ये साइंस को समझ सके ना वही कर पाएगा। साइंस मतलब क्या है, इसमें गिव एंड टेक है। आपका काम बन गया, 5 इच्छा पूरी हो गई, फिर आपको बैठे नहीं रहना है, आपको अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करना है। प्रचार करोगे तो शक्ति जीवित रहेगी, नहीं तो फिर नसीब तो अपनी साथे छे ज। नसीब ने चेंज करવું હોય તો કન્ટિન્યુઅસ આ ચાર્જિંગમાં ચાર્જર લગાડી રાખવું પડે અને ચાર્જ કરતા રહેવું પડે, નહીં તો સ્વિચ બંધ કરો તો જેટલો પાવર પહેલેથી મળ્યો છે નસીબ પ્રમાણે, જે સમજો કે ખૂબ પૈસા મળે, ખૂબ ઇન્કમ તમારા નસીબમાં લખી છે, ખૂબ વિદ્યા લખી છે, તો તમારું ચાર્જર ઓલરેડી ચાર્જ જ છે, જરૂર નથી। પણ જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે તમે ચાર્જ કરો અને પાછા ચાર્જ કરવાનું બંધ કરી દો તો તમારું નસીબ તમારી સાથે જ છે। એટલે નए व्यक्तियों को मैं खास बोलता हूँ कि 1 2 5 इच्छा पूरी हो गई, तब तक आप ट्रायल करो, जी भर के ट्रायल करो। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। मैंने 6 महीने तक इस शक्ति का विरोध किया था। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, मैंने विरोध किया था। मेरे घर में तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं और मेरे मदर ही थे। मेरी मदर को मेरे रिलेटिव ने जानकारी दी, उन्होंने ट्रायल के रूप में चालू किया, उनको अच्छा लगा। एक धार्मिक फैमिली से हैं तो वो थोड़ा जल्दी ये शक्ति मिलती है। जो अच्छे काम करते हैं, स्पिरिचुअली ऊपर हैं, आध्यात्मिक वे में आगे हैं, उनको तुरंत ये स्पार्क हो जाता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग डिफरेंस, कुछ अलग है। तो मम्मी को अनुभव हो गया। लेकिन हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, सब ट्रायल करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं कि चलो। डॉक्टर अजीत का पहले दिन मेरे घर पे क्लास हुआ था तो मैं पीछे के रूम में बैठा था, आगे नहीं आया था और सुनता रहा, उनकी हंसी उड़ाता रहा, लेकिन किसी का अपमान नहीं किया, उतने संस्कार थे। तो डॉक्टर अजीत ने बोला कि आप ट्रायल करो। तो मैंने बोला चलो, ये साहब इतने बड़े बड़े शब्दों में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो मैं इनका ट्रायल लेता हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इनकी ट्रायल लेता हूँ। चलो, फिर मैं इनको गुजराती में बोलते हैं हमने जुट्ठो पाड़ीसूँ, उनका स्टेटमेंट में गलत प्रूव करूँगा। तो उनको ट्रायल किया। इतनी बड़ी शक्ति कि जिनका हमारे आम आदमियों का लेवल ही नहीं है इन शक्ति के ऊपर कमेंट करने का। लेकिन फर्स्ट ईयर में थे, कोई ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था। हमने बोला चलो ट्रायल करते हैं। बोले कि ट्रायल करो, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। तो डॉक्टर अजीत का ट्रायल किया। तो ट्रायल करने में 5 बड़ी बड़ी इच्छा मैंने मांग ली थी जानबूझ के। मेरे को मालूम थी ये तो नहीं होने वाली है।
बड़ी बड़ी इच्छा जो सालों से नहीं हो रही थी। तो 1 महीने में ही बहुत बड़ा स्पार्क इसमें लगा जो पॉसिबल ही नहीं था। एक तो घर में चोरी हो गई थी उसी टाइम पे, टेप रिकॉर्डर पे लूँ तो हाँ, एक ही हम घर छोड़ के जाते ही नहीं थे, मम्मी गई थी, मैं तो था ही। तो टेप रिकॉर्डर चालू घर में से चोरी हो गया, तो उसमें भी ट्रायल किया। तो 25 रुपये का पपरा किया था। वो आदमी को इतना ब्रेन वॉश हो गया कि वो जैसे ले गया था उससे भी अच्छी तरह बढ़िया पैक करके हमारी टेरेस के ऊपर छोड़ गया। समझो उसको ऐसा फील हुआ कि ये तो कुछ आग है, ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा नहीं तो जल जाऊंगा। तो एक ये हुआ। उसके पहले 2 बड़े काम का अंदर मेरे को इम्प्रूवमेंट चालू हो गया लगने का। तो फिर मैंने देख लिया कि नहीं तो अभी कुछ है। अभी मैं मेरा मन का कहूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख और मुझसे बड़ा कमबागी आदमी कोई नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर अजीत को सीधा फ़ोन किया कि डॉक्टर अजीत 5 इच्छा पूरी हो गई है, तो पैसे तो मम्मी के पास से देकर मैं पत्र में चुका दूंगा, लेकिन मुझसे प्रचार नहीं होगा। और हम पहले से हमारे घर में ये था कि जो कमिटमेंट जो बाधा लई है, जो मन्नत लेते हैं वो पूरी करने की, नहीं तो करने की नहीं। तो मैंने डॉक्टर जीत को बोला, डॉक्टर जीत आपके कहने से मैंने ट्रायल के रूप में किया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अभी मुझसे प्रचार नहीं होता है और मेरा कमिटमेंट है प्रचार करने का, इतना 100 व्यक्ति का प्रचार है, कैसे करूं? मैं तो धर्म संकट में आ गया, आपने तो मेरे को टेंशन में डाल दिया। तो डॉक्टर अजीत बहुत हंसे कि बोलो चलो इसकी निष्ठा तो अच्छी है, ऑनेस्ट है, जो कमिटमेंट किया वो देने में ये ऑनेस्ट है। फिर मेरे को बोला कि जा तू अमीषा बहन को मिल, अमीषा बहन तेरे को प्रचार करना सिखाएंगे। तो उनके थ्रू मैं प्रचार करना चालू किया, सीखा और प्रचार कर दिया। और वो आज का दिन कभी भी कुछ भी दिखता है कि आगे मेरे को ये काम करना है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा आता है पपरा किए बगैर मैं काम करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये पपरा करने से वही काम मेरा कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में हो जाएगा। तो पपरा करके ही आप कुछ भी काम करो। दूसरा, पपरा कर दिया, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, नए व्यक्ति हो, तो डॉक्टर अजीत का वाक्य है 75% इच्छा पूरी होती है। तो आप ट्रायल के रूप में एक इच्छा नहीं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं मांगो। 5 में से 4 इच्छा पूरी होगी तो आपको महसूस होगा कि नहीं कुछ हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। तो फिर जो 5वीं इच्छा नहीं पूरी हो रही है उसका पकड़ का स्टेज बढ़ाओ आप, एक लेवल ऐसा आएगा काम बन ही जाएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग अनुभव है। यहाँ पे जब सेंटर चालू किया तब मैं अकेला अभी भी डेढ़ घंटा 2 घंटा रोज प्रचार करता हूँ। 11 बजे ही आता हूँ, जॉब के बाद डायरेक्ट प्रचार में जाता हूँ। मेरे लिए मेरा नाश्ता केला सब साथ में लेके जाता हूँ। क्यों? मेरे को मालूम है मेरे को ये प्रचार से लाभ होगा। तो प्रचार ज़्यादा चालू कर दीजिए नए व्यक्ति। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हमको घर से निकाल देगा या दूसरी बार नहीं आओ ऐसा बोलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा। परम जी की शक्ति काम करती है। आज तो इतना अच्छा लोग आवकार देते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे भी लोग उसके घर में बुलाकर चाय पानी पूछते हैं, चाय पानी पिला के हमको भेजते हैं। वो परम जी की शक्ति काम करती है। कहने का मतलब ये है कि काम तो बनता ही है, लेकिन अगर आपने इसको कुछ ऑकवर्ड रूप में ले लिया तो काम नहीं बनेगा। साइंस है गिव एंड टेक, क्यों पैसा देने का, क्यों तो काम नहीं बनने का लक्षण है। जो मेहनती व्यक्ति है वो 2 ही सवाल करता है, मेरे को ये काम बनाने के लिए क्या करना है। पहला सवाल तो बोले कि ये पपरा करना है, पैसा देना है, प्रचार करना है। दूसरा सवाल एक ही आएगा, किस तरह से करना है, कैसे करना है, શું કરવાનું અને કઈ રીતે કરવાનું, આટલું જ પૂછવાનું। કામ થઈ જ જાય અને કામ થયા પછી मेहनती बनना, ऑनेस्ट बनना। काम होने के बाद जो पकड़ में देना है वो देना, प्रचार करना है प्रचार करना। अगर आपकी कोई गलती है, शक्ति खींचने में कम है, प्रचार कम है, तो ही काम नहीं बनेगा। तो हमको तो ट्रायल ही करना है बस। नए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, जो भी नए व्यक्ति क्लास में आए हैं,
खाली क्लास भर के एकदम मन की और शरीर की शांति लेकर मत जाना। खाली आप हमारा सर खाओ, ये सूरत से आपके लिए आए हैं, इनको पूछो मेरे को ये काम करना है, क्या करना है, क्या काम बनाना है, मेरे को क्या करना है, पूछो। जिस तरह आप आए हो दूसरे को किसी को सिखा सको घर जाकर, उतना पावरफुल बन के जाओ यहाँ से। मतलब જો બધી જ વસ્તુ તમને આવડવી જોઈએ, કારણ કે ઘરે તમારે કરવાનું છે। આટલો કલાકથી તમે આયા, ભૂખ્યા પેટે આયા અને કદાચ જમીને આયા હશો, પણ સ્ટ્રગલ કરીને બેઠા છો તો પૂરેપૂરી માહિતી લો અને એનો 100 દિવસ સુધી ટ્રાયલ કરો। 190 दिन तक ट्रायल करिए। ऐसा नहीं कि मन के कहने से कि ये क्या है, कुछ होता नहीं, चलो छोड़ देता है, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे आए हो आपके पुण्य कर्म से, आपके पितरों के पुण्य कर्म से और आपके देवी देवताओं की कृपा इच्छा से। तो आपने अगर छोड़ दिया मन के कहने से तो आपने तो उनका अपमान किया है, ऐसा मत करिए। ये आंटी में याद है मेरे को, लास्ट स्थापना दिन में आए थे, ऑलमोस्ट रो रहे थे, ऑलमोस्ट, आज हंस रहे हैं। और आज हंस रहे, इनकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई। यहाँ से जाने के बाद उनका खुद का घर हो गया, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये इतनी उम्र में इतनी स्ट्रगल करती है, हाँ नए घर में क्लास भी हो गई। हाँ, इतनी उम्र में स्ट्रगल करती है। इनका बच्चा है अभी, लेकिन प्रॉपरली अभी सेट नहीं हुआ है। फिर भी जो खाली एक दुखी मन से आए थे और यहाँ पे सबने बोला कि पपरा करो, तो सबके देखने की मैं आके पपरा कर दिया। सही बात है ना। किसी ने बोला, जयदेव भाई ने बोला कि पपरा तो करो आप, तो पपरा कर दिया और आज उनका खुद का घर हो गया ऐसी मेगा सिटी में। तो हमको बहुत आनंद है कि कोई एक व्यक्ति का काम तो बना। जयदेव भाई ने बोला था कि मांगो, मैंने बोला कि नहीं, मैं मांग नहीं सकता। अरे इतने निराश, इतने डिप्रेस आदमी जिनके ऊपर दुख का पहाड़ होता है वो खुद नर्वस हो जाता है। सामने भगवान आते हैं तो देखता नहीं है कि भगवान है, लेकिन एक सज्जन ने बोला और पपरा कर दिया, हाँ पपरा कर दिया और काम बन गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक सिंगल स्टेटमेंट यही है, काम बनता ही है, हमको आना चाहिए। पहली चीज़, नए व्यक्ति हो, मन का काम मत करो, 100 दिन का ट्रायल करो। ट्रायल के बाद लॉजिक के ऊपर आओ। 5 में से 4 काम बने ना, बस। अभी बहुत ज़्यादा मन को बोलना टेटे मत कर, मैं शक्ति खींचूंगा, प्रचार करूंगा, बस ये करो। दूसरा, आज 10 साल पूरे हुए, फिर भी प्रचार में हम जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़ा सागर बाकी है प्रचार करने में। तो आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो परम जी का आभार कि हमको ये काम दिया अहमदाबाद में प्रचार करने का, हमको चुना इतने सारे लोगों में से। इसके लिए मेरा परिवार परम जी का बहुत आभारी है। दूसरा, आप सबका पीनल माता और डॉक्टर अजीत खाली फिजिकली नहीं है, लेकिन हम सब के रूप में इधर हाजिर हैं, तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो वहाँ से बैठे बैठे देख ही रहे होंगे, मेरे को मालूम है, तो उनका आभार। पीनल माता का आभार, पितृवाई कर्ताओं का आभार। और आप सब गुजराती में बोलते हैं कि आप सब ने तमें बधाए अमारू आंगणું पावन कर्યું। नवा पितृवाई करता, जूना पितृवाई करता, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ ડૉક્ટર સાહેબ છે, પોતે પોતાનું ક્લિનિક છોડીને આવ્યા છે, અને ક્લિનિક તો ઠીક, એમની સૌથી મોટી મૂડી અત્યારે દાવ પર છે। એમનો છોકરો 12 સાયન્સમાં છે અને ભરપૂર તૈયારી કરે છે, તો એ છોડીને આવ્યા, એટલે સૌનો આભાર। અને અમારું સૌભાગ્ય છે કે આ દિવ્ય કાર્ય કરવા અમને મળ્યું, અને પરમજીને પ્રાર્થના કે આવી રીતે જ આનાથી પણ ખૂબ સારી રીતે આ દિવ્ય કાર્ય થતું રહે, અમે એના નિમિત્ત બનીએ અને આપણે બધા એક એવો સમાજ બનાવીએ કે જે ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પપરાનો ઉપયોગ કરે અને આગળ આવે। સૌને મારા ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ। અને अभी शायद चालू भी हो गई या चालू होने वाली है 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम। तो डॉक्टर तृप्तेश का एक होनहार लड़का विश्व अभी 12 साइंस की भरपूर तैयारी कर रहा है। श्रुति जो अभी बैठी थी वो 10वीं में है, और बहुत सारे दूसरे बच्चे ध्वनित
उसका भी 11वीं है, वो 11वीं बॉडी कहलाता है। तो उसके लिए उनके लिए स्पेशली एक 3 नाद करेंगे। पीनल माता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली उनको शक्ति मिले इसके लिए 3 नाद करवाइए। छोटे बच्चे का भी एग्जाम आने वाली है सबका। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए परम योग करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, वे लोग अच्छी पढ़ाई कर सके, उनका मन आनंद में रहे, शांत रहे, शांत चित्त से अच्छे एग्ज़ाम दे सके, अच्छे मार्क्स आए। 3 परमनाथ। अब परम जी की प्यारी झील पप्र संतान झील अपना साहित्य पृथ्वीबाई साहित्य के बारे में शॉर्ट में अनुभव बताएगी। लाभ बताइए। सबको मेरा चरम शरणम गच्छामि। मेरा नाम झील है। मैं पिछले 13 सालों से पृथ्वीबाई शक्ति का लाभ ले रही हूँ और पृथ्वीबाई से मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। मैं आपको आज पृथ्वीबाई साहित्य के बारे में बताना चाहूँगी। तो यह है पृथ्वीबाई गर्भगीता। यह गर्भगीता का प्रयोग करने ये गर्भगीता का प्रयोग यह है कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गर्भगीता के बारे में बताया था, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी समस्या आती है जो महाभारत के जैसी होती है। वैसे तो हमें भी उस समय पर यह गर्भगीता में 18 प्रश्न है, उन प्रश्नों को पढ़ना है और उसका हमारे जीवन में अमल करना है। तो सर युद्ध खत्म हो जाएंगे, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं और युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर यह है पृथ्वीबाई एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति पुस्तक। यह पुस्तक में पृथ्वीबाई का बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा ज्ञान दिया हुआ है। यह पुस्तक को पढ़ने 1 महीने में 3 बार पढ़ना है और इसको 1 महीने में 3 बार पढ़ने से हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह है पृथ्वीबाई रक्षक स्टिकर। यह स्टिकर को घर के दरवाजे पर या घर की खिड़कियां पर लगाने से घर में आने वाली हवा भी शुद्ध होकर आती है और इसका पावर 6 महीने का होता है। इसको अगर हम घर के दरवाजे पर लगाएंगे तो घर में भूत प्रेत उपड़ी हवा आदि की समस्या भी नहीं रहेगी। ये है होशियार विद्यार्थी परम निवेदन। इसको बच्चे अगर हर रोज़ पढ़ेंगे तो उनका दिन अच्छा जाएगा, उनकी पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ेगी। तुम कितने साल से पढ़ रही हो? और मैं यह परम निवेदन 13 सालों से पढ़ रही हूँ और मेरे इससे बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। मेरा सारे दिन अच्छे जाते हैं और मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ और मुझे कुछ भी समस्या होती है तो मैं पपरा करती हूँ तो मेरी वो समस्या दूर हो जाती है। ये है सफलता समृद्धि परम निवेदन। तो बच्चों के लिए अगर परम निवेदन हो तो बड़ों के लिए क्यों नहीं। तो अगर बच्चे पढ़े होशियार विद्यार्थी परम निवेदन तो उनकी पढ़ाई में शक्ति बढ़ती है। वैसे ही अगर बड़े ये सफलता समृद्धि परम निवेदन पढ़ेंगे तो उनका दिन अच्छा जाएगा और उनके दिन में काम में सफलता मिलेगी। ये है विभूति। ये अगर इसका पावर 6 महीने का होता है, इसको हम पहनेंगे तो हम अगर रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें एक्सीडेंट होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं, पर अगर हमने इसको पहना होगा तो वो एक्सीडेंट में बचाव होगा। इसमें 1 महीने का पावर। और ये है पृथ्वीबाई रक्षा सूत्र। इसमें 1 महीने का पावर है। तो ये अगर हम पहनेंगे तो बच्चे खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, तो उसमें उनको चोट लग जाती है तो वो चोट भी जल्दी रिकवर होगी और वो चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। धन्यवाद।
यह है पपरा तेल। इसको जोड़ों के दर्द पे लगाने से लाभ होता है। यह तो केवल तेल ही है, पर इसके आगे P3Y की शक्ति काम करती है। तो आप भी इसका प्रयोग कीजिए। और ये है P3Y का दिव्य शक्ति वाला कैलेंडर। यह कैलेंडर घर में दुकान में 1 साल लगाने से घर दुकान में बढ़कर बढ़ती है। और यह कैलेंडर में त्यौहार, तिथि, चौघड़िया, मुहूर्त वगैरह तो है ही, पर इसमें विशेष है परम जी की शक्ति। तो आप भी यह कैलेंडर ले जाइए। यह कैलेंडर की भेंट है 25 रुपये। सबको मेरा P3Y शक्ति से काम बने। तो जिल ने बहुत सुंदर तरीके से सभी P3Y साहित्य के लाभ समझाए। तो उसका लाभ लेना है तो बाहर साहित्य स्टॉल लगेगा, वहाँ से साहित्य मिलेगा। चले अब करेंगे हम समापन। बोलो परम जी नमस्कार। आपका खूब खूब आभार। आज हमें आपकी विशेष शक्ति मिली। ऐसी ही शक्ति पूरे समाज को, देश विदेश के अधिकतम लोगों को मिले, ऐसा कीजिए। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है, पिनल बेन सिर्फ माध्यम है। और यह जो क्लास हो रहा है तो आपके मोबाइल में ऑनलाइन भी हो रहा है, लाइव हो रहा है। तो आपको अच्छा लगा तो आपके संपर्क में जो भी लोग हैं ये क्लास की लिंक भेज देना व्हाट्सएप पे, तो आप वो लोग घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। तो चैनल का नाम है P3Y THF जहांगीरपुरा। चैनल पे अभी रिले हो रहा है और बाद में 2-3 घंटे में P3Y THF पर भी आ जाएगा। और आपके शहर की भी चैनल है। कितने लोगों को पता है? नाम क्या है चैनल का? कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? बाकी सबको आज सब्सक्राइब कर लेना है। तो P3Y THF अहमदाबाद वो चैनल पे यह शहर के जो क्लासेस होते हैं, सेंटर के क्लासेस, वो आएंगे। और ये जो यात्रा के सभी क्लास है वो भी उस चैनल पे आ जाएंगे। तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप P3Y से कनेक्टेड रह सको और आपको P3Y सुविधा मिल सके। चले अब सीधे रफ्तार बैठ करके परम वाणी का गान करेंगे। तो एक साथ परम वाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय बुलाएंगे जोर से। जितनी जोर से जय बुलाओगे और हाथ ऊंचे करके बुलाओगे तो उतनी जोर से हमें परम जी की शक्ति मिलेगी और कंधों का दर्द ठीक होगा। तो परम जी की सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, सदगुरु डॉक्टर अजीत की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, जो नेट से देख रहे उनकी, आज के आनंद की, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने।